बेबी, ए जे रात पक्का तुम्हारा पार्टी नहीं आएगा ना? चिंता मत करो, मेरा पति एज रात घर नहीं आएगा। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। इस घटिया जोड़ी को जल्द ही सजा मिलेगी। मेरा इंतजार करना। देख है, बुरा मत देखो, बुरा मत देखो। शीशा सिर्फ भूत भागने आया है, बिल्कुल कोई बुरा काम नहीं किया। दयान, मेरी आत्मा शक्ति मत बिगाड़ दो। यूनियन विवान है। 20 साल की तपस्या के बाद महाराज मैं जाल हाई स्वर्ग प्राप्ति करूंगा। दयान को मेरी आत्मा शक्ति हिलाने नहीं दूंगा। Ah, Tarki, Tarki, क्या हुआ बेबी? Tarki. रुक जाओ। हाँ, ओहो, ये इतना बड़ा फिगर। अफसोस, ये एक चरित्रहीन औरत है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम्हारी सजा मैं हूं। अपने पति को आंखें से देखने दो। अलविदा। ये क्या हो रहा है? कई 99 बुराइयों को खत्म करके देवलोक जाना तय नहीं था? भगवान, क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं? हाँ हाँ, मेरे शिष्य, भगवान को दोष मत दो। तुम्हारी मोह माया अभी बाकी है। तुम्हें पहाड़ से नीचे जाना होगा। सारी मोह माया और कर्मा फल खत्म करके तब भी तुम स्वर्ग प्राप्ति कर पाओगे। गुरुदेव, मैं तो अनाथ हूँ। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी कौन सी मोहमाया बाकी है? गुरुदेव ने तुम्हें कभी नहीं बताया। असल में तुम जंग शहर के लू सादान के अकेले वारिस हो। लू परिवार का मुखिया दयालुदा अनहोन तीन बेटियां गौड़ ली थी। बड़ी मुश्किल से एक बेटा हुआ, लेकिन यूज धोखेबाजों ने परेशान किया। इस मेरा क्या लेना देना? बदमाश, तुम बचपन से गहरे पहाड़ों में रहे, अपनों के बारे में कुछ नहीं जानते। यही तुम्हारा कर्मा फल है। लू परिवार एक अमीर खानदान है, ताकतवर और प्रभावशाली, लेकिन पिछले कुछ सालों से मुसीबतें ए रही हैं। परिवार बिखर गया है, किस्मत खराब हो गई है, और इसका असर तुम पर भी पड़ेगा। तो है क्या करें? पहाड़ से नीचे जाओ, इस मोह माया को सुलझाओ, फिर स्वर्ग प्राप्ति होगी। ये है लुविला। ये तो सच में अच्छा। रुको, अगर बचा हुआ खाना चाहिए तो रात तक इंतजार करो, नहीं तो कहीं ना उड़ जाओ। मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ। मैं लू साधन का छोटे मालिक हूँ। आए, हमारे बड़े कुंवर कोठी के अंदर जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारी औकात क्या है? क्या? भीख मांगने है तो मांगो, लेकिन हमारे बड़े कुंवर बनने का नाटक मत करो। अपनी गरीबी तो देखो, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। तो किसी ने यहाँ कब्जा करना शुरू कर दिया है, इसीलिए लुसादन पर मुसीबत मांदरा रही है। नीच भिखारी, लू सदान से पंगा मत ले, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चाचा जाओ, किसी को छोड़ मत पहुंच जाओ। मैं न्यूज चौट पहुंचाऊंगा। दूसरी सपोर्ट रही
ये नीच भिखारी एहसान फरामोश है। आज छोटे भाई का जन्मदिन है, इसलिए झगड़ा मत करो। जी बिल्कुल। मंजली दीदी, मेन हाय आपका छोटा भाई हूँ, कोठी के अंदर वाला नाकली है। कौन है तुम्हारी मंजली दीदी? लू सदान के छोटे मालिक की पहचान तुम जैसे छोटे भिखारी के लिए नहीं बनी है। अब यहाँ से चले जाओ। अफवाहन और बदनामी की वजह से भारी जुर्माना भरना पड़ेगा और अंट माइंड तुम्हें गंदी फिल्म करनी पड़ेगी और था करमाउथ हो जाएगी। ये तो बहुत बुरा होगा। कमीने, किसने कहा मैं गंदी फिल्म करूंगी? तुम। दूसरी युवा मलकिन, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं बोला। वेनिंग, क्या तुम आजकल शूटिंग से थक गई हो इसलिए तुम्हें आवाज़ें सुनाई दे रही है? ना है, मैं साफ सुना था। क्या मैं उसके मन की बात सुन रही हूँ? मिस लू वेनिंग, क्या यह सच है कि आपने एक अमीर घराना तोड़ा है? क्या यह सच है? आजली पत्नी ने पोस्ट किया है, आप पर इल्जाम लगाया है। क्या आप कुछ कहेंगी? मिस लू वेनिंग, मिस लू वेनिंग, नहीं, तुम्हारे पास कोई वायर नहीं है। तुमने ये कैसे किया? मैं भी सीखना चाहती हूँ। एली पे पर $1 मिलियन प्राप्त हुआ। ये क्या है? पायस से मेरी आत्मा शक्ति तो रोज मैं तो बस छाड़ती हूँ कि तुम जो कार मुझे गुरु मानो। चाहते हो कि मैं झुकूं? क्या तुम पागल हो गए हो? ये मंजली दीदी सुंदर और हॉट तो है, लेकिन दिमाग से पेडल है। अपने हाई मैनेजर के हाथों बर्बाद हो रही है और पता भी नहीं। असंभव। जब मैं कॉलेज में थी, मैं दीदी ने मुझे साइन किया था। हमारी 8 साल की दोस्ती है। वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है? मूर्ख औरत, तुम यूज बहन मानती हो, लेकिन वो तुम्हें सोन की मुर्गी मानती है। अभी भी यकीन नहीं? काश उसका फोन देख पाता, वरना मंजली दीदी को सब पता चल जाता। वेनिंग, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा फोन देख रही हूँ। कितनी खतरनाक है। छवि बर्बाद हो गई। दुनिया के लिए मासूम फूल, असल में चरित्रहीन। लू वार्निंग अकेली और बेचैन है। भिखारी को गाली लगा रही है। इतनी गिरी हुई। असने जो कहा वो सच निकला। वार्निंग, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं ना। सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम्हें निकाला जाता है। इसके अलावा तुमने मेरी बदनामी की है, मेरी प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचाई है। सबूत पके हैं। ए भी जेल जाने के लिए तैयार रहो। खत्म, सब खत्म हो गया। मैंने इतने अक्के से छुपाया था, यूज का इस पता चला। मिस लू, आपके भविष्य के काम के लिए कौन आपका नया मैनेजर होगा? ये मेरा नया मैनेजर है। वाह, मेरा नया मैनेजर है। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मेन कहा तुम हो तो तुम हो। मैं न्यूज नहीं जानता। मैं नस के दिल की बात सुन सकती हूँ। मैं दीदी के बारे में उसने सही कहा था। क्या मैं सच में अंत में गंदी फिल्म बनाने पर मजबूर हो जाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे यूज अपने पास रखना होगा। अगर यूएस की बतें सखैन तो मुझे हर हाल में अपनी किस्मत बदलनी होगी। मिस लू, हाल ही के अफवाहों के बारे में आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैनेजर ने सच में धोखा दिया या आप दोनों ने मिलकर एक नाटक किया है ताकि सारा दोष मैनेजर पर डाल सकें? मुझे कुछ नहीं कहना। मिस लू वार्निंग, वार्निंग, अगर अभी नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। चलो चलो यहाँ से जाओ। वैनिंग, ए जे छोटा भाई की बर्थडे पार्टी है, तुमने इतना हंगामा क्यों खड़ा कर दिया? अरे बड़ी दीदी, मेरी हाई गलती है। मेरी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। ये मेरी बड़ी दीदी है। कौन है तुम्हारी बड़ी दीदी? यहाँ रिश्तेदारी क्यों निकाल रहे हो? क्या मैं इतनी बुद्धि दिखती हूँ? वार्निंग, तुम एक्स्ट्रा हो, फिर भी ऐसे किसी बी आई रेगेरे को घर क्यों ले आती हो? नहीं बड़ी दीदी, वह ऐसा नहीं है। मैं बताती हूँ। कार्स में डूबी हुई
और अंत में इन कर्जदारों के हाथों मौत। बादी दीदी की किस्मत इतनी बुरी क्यों है? क्या ये पंचभूत विद्या है? कोई इस तरीके का इस्तेमाल बदी दीदी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है, इसीलिए उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। आयजा कायजे, बड़ी दीदी, आपकी हालत तो मुझसे भी बुरी है। किसी ने आप पर जादू तो न किया है? ये सब क्या है? नीच पाखंडी, लू सदन में आकर धोखा देने की हिम्मत। अब देखो मीन तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। बड़ी दीदी रुकिए, ये आदमी बहुत अजीब है। अभी थोड़ी देर पहले इसने मुझे हवा मईन उदया था। वार्निंग, तुमने बहुत फिल्में देख ली हैं। कोई इंसान कैसे उड़े दे सकता है? उठ गया। जो मैंने अभी सुना वह इस लड़के के मन की बात थी। वार्निंग भी इसे सुन सकती है। हो गया। ये छोटी सी काली विद्या मेरे जैसे महाराज के सामने दिखाने की हिम्मत की। सहायक तो सुई। बॉस लू, क्या हुआ? कैपिटल का भुगतान आ गया है। इसके अलावा उन विदेशी व्यापार के ऑर्डर्स का भुगतान भी मिल गया है। हमारे लू ग्रुप के शेयर भी ऊपर जा रहे हैं। इतना चमत्कारिक, ध्यान से देखने पर वो डैडी से काफी मिलता जुलता लग रहा है। क्या वह वाकई मेरा छोटा भाई है? आखिर वह है कौन? मेरा मैनेजर कैसा है? कमाल का है ना? बड़ी दीदी और मंजली दीदी की किस्मत इतनी दुखद रही है। लू सदन में आखिर हुआ क्या था? मुझे इसका पता लगाना हो। चलो। बड़ी दीदी, मंजली दीदी। ओह, तो तुम ही हो जो मेरा रूप धरकर घूम रहे हो। इतना सीधा हमला? इसमें डैडी की पुरानी झलक दिखती है। किसने तुम्हारा रूप धरा? ये पागल कहां से आया है? गार्ड्स, इसे यहां से बाहर निकालो। आ गए छोटे मालिक। बाहर निकलो। नहीं बड़ी दीदी, मैं आपका सगा भाई हूँ। मैं लू सदन का छोटा मालिक हूँ। आप एक अजनबी के लिए अपनों के ही खिलाफ क्यों हो रहे? सगे हो या नहीं, जांच करने पर पता चल जाएगा। ये क्या है? शौतियन, तुम्हें याद रखना होगा, अगर 3 तिल वाला कोई आदमी दिखे तो वही लू सदन का असली छोटे मालिक है। तुम्हें उसे खत्म करना ही होगा, वरना वो तुम्हारी जगह छीन लेगा। पापा, मुझे याद रहेगा। एक टूटी घड़ी लेकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये महाराज इतना सीधा है? ये नामुमकिन है। शौतियन ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। बड़ी दीदी शांत हो जाइए, देखते हैं आगे क्या होता है। आज मेरा जन्मदिन है और हर मेहमान का स्वागत। चलो, मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाता हूँ, आओ। उसकी बात सच निकली? क्या वह सच में हमारा छोटा भाई है? तो फिर शौतियन का क्या? क्या पापा उसे भी गोद लेकर आए थे? दीदी, क्या आपने अभी अपनी आंखों से नहीं देखा? लेकिन पापा ने कहा था कि शौतियन उनका अपना बेटा है, और शौतियन को हमने अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा है। वह हमेशा बहुत ही विनम्र रहा है और उसका व्यवहार भी अच्छा है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मैं उसकी साख मिट्टी में मिला दूंगी। बधाई हो छोटे बॉस लू। लू कॉर्पोरेशन अब आपका है। तो वो तुम ही थे जिसने बड़ी दीदी और मंजली दीदी को नुकसान पहुंचाया और लू ग्रुप की सारी संपत्ति हड़पना चाहते थे। सभी संपत्ति। तुम सच में बहुत लालची और धूर्त हो। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। बड़ी दीदी, मंजली दीदी। ये नामुमकिन है। शौतियन ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ लूई, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? क्या है? कैसी गलतफहमी? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बस इस ढोंगी को हटाना है ताकि सब ठीक हो जाए और लू सदन की किस्मत चमक जाए। तब मेरा काम पूरा हो जाएगा और मैं डेवलप जाना पाऊंगा। पंच वज्रा मंत्र। रुको। तुम लोग क्या कर रही हो? मैं तो न्याय कर रहा हूँ, तुम्हारे लू सदन को इस मुसीबत से बचा रहा हूँ। हटो यहाँ से। नहीं लो, ये शौतियन हमारे साथ 10 सालों से भी ज्यादा रहा है। भले ही वह सगा ना हो, पर वह हमारा छोटा भाई है।
लो ये भले ही शाओतियन डैडी का सगा बेटा ना हो, पर डैडी उसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बड़ी दीदी, मंजरी दीदी, आप लोग इस नीच आदमी की बातों में मत आइए। अभी इसने मेरी सोने की घड़ी चुराई, आपको मुझे न्याय दिलाना होगा। बकवास। तुमने मेरे ये 3 तिल देखे, मेरी पहचान जान ली, और अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। कैसे 3 तिल? बड़ी दीदी, आपको पता है? मंजरी दीदी, पापा जानते हैं, उनके आते ही सब साफ हो जाएगा। बच्चे उस बूढ़े के भरोसे हो? जब वो देखेगा कि तुम बेकाबू हो गए और लू टिंगे हो और लू वार्निंग के साथ बदतमीजी कर हो, तब देखते हैं कि वे तुम्हें अपना बेटा मानेंगे या नहीं। अरे मुझे पता है हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई। चलो कड़वाहट भुला देते हैं इस जन्मदिन की पार्टी में। मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। आओ। शराब में जहर मिला रहे हो, बेवकूफ। तुम्हें सच में लगा मैं फंस जाऊंगा? किसने जहर मिलाया? मेन कोई जहर नहीं मिलाया। तो फिर हम दोनों बदल लेते हैं। तुम्हारी औकात क्या है? मेरे छोटे भाई को तुम्हें नाशा देने की जरूरत नहीं। बड़ी दीदी, मंजली दीदी, ये गंदा भिखारी कहाँ से लेन आप? ये शौतियन को इस परेशान कर रहा है और आप बस खाली देख रही हैं। बच्चा, हाँ, और टेरी, तीसरी दीदी को सरहद पार बेच दिया जाएगा, उनका शोषण करके आंग निकाल लिए जाएंगे, उन्हें इंसान सवार बना दिया जाएगा, मौत से भी बदतर हालात होगी। शुक्र है मैं सिर्फ एक गंदी फिल्म कर रही हूँ। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तीसरी दीदी, आपको वहम हुआ है, कोई नहीं बोल रहा। क्या जो मैंने अभी सुना वो इस लड़के के दिल की आवाज थी? भले हर दिल की आवाज हो, पर कोई ये इस बड्डुआ कैसे दे सकता है? गंदा भिखारी, तुम बड़ी दीदी और मंजली दीदी को धोखा दे सकते हो, पर मुझे नहीं। तुम चाहे जो भी साजिश कर लो, मैं हमेशा शौतियन पर भरोसा करूंगी। मान गए आपको कोई उम्मीद नहीं है। इसका दिमाग कैसा है, इसलिए तो सरहद पार बहकर किडनी निकालना होगा। इसके साथ जो भी होगा सही होगा। तीसरी दीदी, मुझे पता है आप मेरे लिए सबसे अच्छी है। शौतियन फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ये गंदा भिखारी कह रहा है ना शराब में जहर ठीक है, तो मैं उसे साबित कर दूंगी। तुम कोई ऐसे नीच इंसान नहीं हो। देख लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे चक्कर क्यों ना आ रहे हैं? क्या सच में शराब में जहर है? और तीसरी दीदी, ये शराब बहुत तेज है, आपने इस बहुत जल्दी पी ली। मैं आपको ऊपर आराम करने ले चलता हूँ। लूही, क्या यिंगर दिखा है? वो देख कैसे हो सकती है, जरूर कोई बात है। इस ग्लास में जॉर्ज की दावा है, आई स्पीकर तो संग भी न संभल पाए, फिर तीसरी दीदी तो क्या चीज है। तो अब हम क्या करें? जो होना हाय होन दो। अनहोन खुद पीने का फैसला किया था, मैंने उन्हें मजबूर नहीं किया। टॉम, तुम्हारे पास यिंगिंग को बचाने का कोई रास्ता होगा? यूज जल्दी बचाओ। मैं यूज क्यों बचाऊं? हाँ, ये उनका अपना फैसला था, लुशाउद्दीन पर भरोसा करने का। नहीं लो, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस वजह से लू सदन आए हो। अगर तुमने यिंगिंग को नहीं बचाया तो तुम अपना मकसद कभी पूरा नहीं कर पाओगे। मुझे तीसरी दीदी के पास ले चलो। चलो जल्दी। तीसरी दीदी, आप पहले आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम दोनों मेरी तीसरी दीदी का अक्के से ख्याल रखना और फिर इस सीधा सरहद पार बेच। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। जल्दी, ये यिंगिंग का कमरा है। लानत है, लू शाओतियन यिंगिंग को कहाँ ले गया है? बुरा हुआ तीसरी दीदी खातिर माइन हाइन
फिर से गायब हो गया। तुम कौन हो बे? मारने का शौक है क्या? तीसरी दीदी, क्या आप दिखे हैं? तीसरी दीदी, मुझे दो, जल्दी से मुझे दो। तीसरी दीदी, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है। आप मेरी आत्मा शक्ति भंग नहीं कर सकती। मुझे संतुष्ट करो। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। इसे कौन भाग सकता है? आत्मा शक्ति कितनी भी हो, यह मुश्किल है। वैसे भी हमारा खून का रिश्ता नहीं है। हम सेज भाई बहन नहीं है। ओह, जानवर, मेरी बहन को छोड़ो। रुको। मैं इनके रहा हूं उनके तीसरी दीदी खुद मुझ पर झपट पड़ी थी। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल यकीन नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी बहन खतरे में है? खतरा कहाँ है? मुझे लगता है कि तुम हाई सबसे बड़े खतरे हो। अच्छा तो ये बात है, इसलिए तुम इतनी जल्दी माइंदा। असल में तुम्हारी मेरी तीसरी छोटी बहन पर बुरी नजर थी। तीसरी छोटी बहन। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। यिंग यिंग, यूज क्या हुआ है? जहर दिल तक पहुंच गया है। यूज वासना का जहर चढ़ा है। अगर वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो यूएस की जान जा सकती है। तो तो अब क्या अभी क्या करें? करें? सिर्फ मैं इनका इलाज कर सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा बलिदान देना होगा। गंदे इंसान, तुम बदतमीजी कर रहे हो। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैं इसके लिए दवाई बना रहा हूँ। आपकी सोच इतनी गंदी क्यों नहीं? मैं अपने शरीर का इस्तेमाल उसकी आग बुझाने के लिए नहीं कर रहा। मैं 20 सालों से अपना कुनवारा पान इस खोना ना ही चाहता। तो तुम कब्जे क्यों उतार रहे हो? मैं उसके लिए दवाई बना रहा हूँ। समझाया तो भी आप नहीं समझेंगे। देखिए, हो गया। फिर पाइलो, आंखें खोलो, गोली। क्या तुम इसे जादुई दवा कहते हो? तुम अपने शरीर से निकली मेल मेरे तीसरी छोटी बहन को खिलाओगे? महाराज का पूरा शरीर अनमोल है। यह अंतिम जादुई गोली न सिर्फ जहर उतारती है, बल्कि हर बीमारी का इलाज है। इसे टूटी टांग देखोगी और हमेशा जवान रहेगी। ये अनमोल चीज काहे नहीं मिलती। मैंने बड़ा बलिदान दिया है। रुको, हमेशा जवान? पर ये इतनी बड़ी है, इसे खाएंगे कैसे? मुझ पर छोड़ो, उठो। मैं जान बचाई और तुम मारा ही हो। मैं तुम्हारा जान बचाने वाला हूँ। बदमाश, तुम मुझसे बदतमीजी करना चाहते था। यिंग यिंग, क्या तुम्हें पिछली बात कुछ भी याद नहीं है? तुम लोग भी यहाँ हो। मुझे बस इतना याद है कि शाउतियन ने कमरे तक छोड़ा, फिर मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो इस बदमाश की बाहन माइन थी। बोलो, हमारे आने से पहले आखिर क्या हुआ था? क्या तुमने मेरी बहन का फायदा उठाया? बोलो। भगवान कसम, मैं बताता हूँ। असल में बात ये थी। हाँ, जल्द है। ये लो सदन की संपत्ति मेरी हो। हाँ 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 छोटे मालिक। हाँ हाँ हाँ, माजा ए गाया। तुम दोनों खुशनसीब हो कि तीसरी सुपुत्री का स्वर्ण मिला। तुम सच माइन भाग्यशाली हो। छोटे मालिक, हम नाकाम राहे। क्या? आओ यहाँ। मैंने तुम्हें एक औरत को संभालने भेजा था
और तुम नाकाम रहे। छोटे मालिक, काम बस होने ही वाला था, तभी अचानक वहां एक फटे कपड़ों वाला साधु आ गया। उससे जादू आता था, उसने हमें मारकर भगा दिया। फिर से लूई, उसने मेरा खेल बिगाड़ दिया। रुको, क्या लूई कमरे में गया? जी हाँ। तो पक्का उसने मेरी तीसरी दीदी के साथ मजे किए होंगे। अगर दादाजी को ये पता चला, भले ही वो उनका अपना खून हो, हा हा हा, फिर वो कभी भी लू सदन में नहीं रह पाए। भगवान मेरी मदद कर। छोटे मालिक, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? चलो उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। यही पूरी बात है, क्या तुम समझी? नामुमकिन है। शाओतियन ऐसा इंसान नहीं है। हम साथ में बड़े हुए हैं। वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। होश में आओ, अगर मैं ना होता तो तुम अब तक मर चुकी होती। शराब में जहर था, तो फिर मैं ठीक कैसे हूँ? क्योंकि तुमने मेरी एंटिम जादुई गोली खाई है। वो क्या चीज है? अरे वो बस मिट्टी की गोली थी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तीसरी दीदी, मैं बचाने आया हूँ। तुम नीच साधु हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीदी को छूने की? शाओतियन, मैं ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ। ये कैसे हो सकता है, जबकि शराब में जोश की दावा मिलाई थी, फिर भी वो ठीक कैसे है? निराश हो गए ना? कैसी जोश की दावा? मुझे कुछ नहीं पता। तुम गंदा भिखारी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा। शाओतियन, तुम। तीसरी दीदी, ये पुड़िया मेरी नहीं है। जरूर इस घटिया साधु का काम है। वो मुझे बदनाम कर रहा है। तुम्हारी ये जुबान मेरे मठ के उस 1000 साल पुराने कछुए की ढाल से भी ज्यादा सख्त है। तुम क्या करने वाले हो? ये सच बोलने वाला मंत्र है। जैसे ही मैं इसे तुम पर लगाऊंगा, तुम सच उगलने लगोगे। अभी तुम लोग कमरे में क्या कर रहे थे? हम लू सदन की तीसरी सुपुत्री की इज्जत लूटना चाहते थे। तो तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने उकसाया? वाह वाह वाह। मेरी तीसरी दीदी ने ज्यादा पी ली थी। मैंने तुम्हें उनका ख्याल रखने भेजा। तुमने उनके साथ क्या किया? छोटे मालिक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफ? आह। तीसरी दीदी, इस जानवर का क्या करना है? इन्हें यहाँ से दफा करो। दफा हो जाओ। शाओतियन, आपका शुक्रिया। तीसरी दीदी, आप मेरी सगी बहन है। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती? कोई आपको परेशान करे? मान गए आपको, आपका कुछ नहीं हो सकता। आखिर कैसा दिमाग है ये? तभी तो सरहद पार ले जाकर इसकी किडनी निकालना तय था। इसके साथ जो हुआ सही हुआ। बकवास बंद करो। शाओतियन ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को यही खत्म करो। शुक्र है कि यिंगाइंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। शाओतियन की बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली है। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। लूही को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके मन की बात सुन रहे हैं। मैं इस साधु को लू सदन से बाहर निकाल दूंगी। उसे शाओतियन के जन्मदिन के जश्न को बर्बाद नहीं करने दूंगी। नहीं, मुझे हमेशा जवान रहने के लिए उसकी जरूरत है। अगर लूई जो कह रहा है वो सच है, तो वही लू सदन का असली उत्तराधिकारी है। हम उसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं? अभी जन्मदिन की पार्टी में हम पिताजी से पूछेंगे, तभी हमें सच्चाई का पता चलेगा। तीनों सुपुत्रियों, छोटे मालिक, अनर्थ हो गया। मालिक अचानक बेहोश हो गए हैं। क्या? बूढ़े आदमी, तुम्हारी मौत के बाद कोई सच नहीं जान पाए। मैं हमेशा लू सदन का छोटा मालिक रहूं। महावैद्य वांग, मेरे पापा को आखिर क्या हुआ है? वे तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक बेहोश कैसे हो गए? लू परिवार के मुखिया की धड़कनें रुक रही हैं। सांसें बहुत धीमी हैं। शायद आधे पल के भीतर ही वे इस दुनिया को छोड़ देंगे। मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दो। नहीं, मेरे पापा सुबह तो बिल्कुल ठीक थे। अचानक उनकी जान कैसे जा सकती है? क्या आपकी डॉक्टरी बेकार है जो मेरे पापा को ठीक नहीं कर पा रहा है? तीसरी दीदी, वेदा शिया के महावैद्य हैं, पीढ़ियों से मशहूर। जब डॉक्टर वोंग जोंगजिंग ने कह दिया तो पापा जरूर अब। क्या हमें इसी तरह अपने डैडी को खोना होगा? हेलो, अरे वाह, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब मरीज को ही मारती। क्या तुम खुद को महावैद्य कहलाने के लायक हो? अब मुझ पर शक करने वाला ये कौन है? नीच पाखंडी, कुछ भी खा लो पर जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महावैद्य वांग पर शक करने? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे पापा को बचा सकते हो? इत्तेफाक से
मैं सच में बचा सकता। मजाक है क्या? तुम जैसे नीच पाखंडी महावैद्य वांग की जगह लेने की हिम्मत करोगे? सबसे पूछो, क्या कोई तुम पर यकीन करेगा? मुझे यकीन है। मंजली दीदी, मैं जानता हूँ आप उन्हें बचाना चाहते, लेकिन हाँ, तुम जल्दी मेरे पापा को बचाओ। बड़ी दीदी, आप भी क्यों इस मुसीबत को बढ़ा रही हैं? वो एक नीच पाखंडी है, वो उन्हें कैसे बचाएगा? क्या जादू टोना करेगा? हाँ, जादू टोना ही करेगा। तुम सब पागल हो गए हो। मैंने अपनी आधी उम्र डॉक्टरी में बिताई है और मैंने कभी तुम जैसे लोग नहीं देखे जो चिकित्सा विज्ञान का सम्मान नहीं करते। अगर जादू टोने से ही इलाज संभव होता तो फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत पड़ती? ये बिल्कुल बकवास है। कितनी बड़ी मूर्खता है। लू, ये क्या तुम्हें डॉक्टरी नहीं आती? क्या तुम जादू नहीं कर सकते? जल्दी अरे। करो, जल्दी से वो अंतिम जादुई गोली बनाओ। जल्दी बनाओ ना। दीदी थोड़ा धैर्य रखिए, मेरे शरीर की सारी मैल तो तीसरी दीदी को दे। अब तो खाल घिसने पर भी कुछ नहीं निकलेगा। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, पापा को बचा लो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। ठीक है मंजली दीदी, पहले मुझे पापा की हालत देखने दें। पापा बीमार नहीं है, बस किसी ने उन पर जादू किया है जिससे उन पर भूत का साया है। इसे तोड़ने के लिए सगे खून की ही जरूरत होगी। बकवास। तुमने कह दिया भूत का साया, तो क्या सच में साया हो गया? मुझे लगता है कि तुम ही कुछ गड़बड़ कर रहे हो। और ये खून की बातें, जादू टोना, तुम बस हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। तीनों दीदी, क्या आप लुई की बकवास पर यकीन करती हैं? शाओतियन, हम तीनों लू सदन में गोद लिए गए हैं। अब सिर्फ तुम ही हो लू सदन के इकलौते वारिस और सिर्फ तुम्हारा खून ही पापा को बचा सकता है। हाँ, लूई की बात अजीब जरूर है, पर कम से कम ये एक रास्ता तो है। तुम एक बार कोशिश तो करो। छोटे सरकार लू, उसे थोड़ा खून दे दे। ये ढोंगी सिर्फ झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लानत है, ये जानबूझकर किया गया। अगर मेरा खून इस्तेमाल हुआ और बुढ़ा नहीं जागा तो मेरी पोल खुल जाएगी। क्यों नहीं हो सकता? शाओतियन, क्या तुम पापा को बचाना नहीं चाहते? वो बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे बहुत खून की कमी है, इसलिए मैं खून नहीं दे सकता। तुम कर नहीं सकते या तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही? मुझे किस बात का डर? ठीक है, अगर मैं अपने खून से बचाता हूँ, लेकिन अगर वो ना ही बाचे तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? नाकली तो नाकली हाय होता है, इतना बहान बात सच्चाई छुपाने के लिए है। अफसोस की बात है, ये तीनों बहनें एक से बदकार एक बेवकूफ है, पिटने से बात नहीं समझ पा रही है। लूई, काय तुमने ना ही कहा था कि तुम भी सज भाई हो, तो क्या तुम्हारा खून भी पापा की जान बचा सकता है? हाँ, यहाँ मौजूद सब लोगों में से सिर्फ मेरा खून हाय पापा को बचा सकता है। तो जल्दी बचाओ उन्हें। तुम्हें तो लगता है ना कि लू शाओतियन हाय असली उत्तराधिकारी है। यूएसएस बचाने दो या तुम बचाओ। इस वक्त पर तुम किस सोच में पा रहे हो? अगर तुम पापा को बचा लेते तो सब कुछ साफ हो जाएगा ना? सही कहा। अरे हाँ, मैंने ये क्यों ना ही सोचा। आखिर बेवकूफ कौन है? बाप रे, क्या यह सैकमैन जादू कर रहा है? सृष्टि का आरंभ, राग से आह्वान, बिहुड भागना, टॉडू। हो गया। नेब्स एब मजबूत और एस्तियर हाय, चेयर पर रौनक ए गाई है। ठीक हो गए। लू परिवार के मुखिया 5 महीने तक हो गए हैं। बहुत अच्छे। क्या ऐसा हो सकता है? लूई हाय, हाय लू सदन सदन का असली उत्तराधिकारी है। ये नन्हा साधु 5 में जादू करके लू परिवार के मुखिया को धिक्कार दिया। जादू से इलाज हो सकता है। मैंने अपनी आधी जिंदगी गवा दी इस वैद्य विद्या को। लूई, तुम सच में मेरे छोटे भाई हो। ये तो बहुत अच्छा है। जब पापा उठेंज तो वो बहुत खुश होंज। बदी दीदी, मंजली दीदी, आप इसके धोखे मान मटे। आइए, मुझे लगता है ये सब इसका खुद का रचा हुआ एक नाटक है। सागा खून फूट भागा सकता है। मुझे लगता है आपका खून भी काम कर जाएगा। सही कहा। बदी दीदी, मंजली दीदी, आप होश माइन
आइए, अगर ये लुई सच में लू सदन का असली उत्तराधिकारी होता तो पापा को बचाने के लिए उसने अपना खून क्यों नहीं दिया? शौतियन को मजबूर क्यों किया? साफ दिख रहा है कि वो हमारा भरोसा जीतना चाहता है ताकि हम शौतियन पर शक करें। खान बिल्कुल सही। वाह भाई, बिना बात के बातें बनाना। आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। मेरी टीचर दीदी सिर्फ बेवकूफ नहीं, उनका दिमाग हाई उल्टा चलता है अंतिम जादुई गोली से आपको नहीं बचाता। तम मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। और पापा अभी तक क्यों नहीं उठा? हान महावैद्य वांग, क्यों मेरे पापा अभी तक होश में नहीं आइए? अरे मुझे से मत पूछिए, इस महाराज के सामने मेरी वैडिया विडिया नाना जीव विशाल अंबर जैसी है। एंशम लो ए, अब तुम्हारे पास कहने को क्या? दुष्ट साधक महाराज तुम्हारा असली चेहरा देखेंगे। थोड़ी शक्ति है तुम माए, अगली बार माइल तो सीधा तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। उठ गए पापा, उठ गए। पापा आपको कैसा लग रहा है? मैं देखो बस थोड़ा सा चक्कर खा रहा है। पापा लुई ने आपकी जान बचाई है। तुम कौन हो? सुनो, मुझे लगता है हमारा बच्चा कभी ना ही खोएगा। देखो ये 3 तिल कितने साफ आए। हाँ, अगर खो भी गया तो मिल जाएगा। आप कौन हैं? बाबूजी, क्या पहचान लिया कि मैंने आपका बेटा हूँ? मजाक कर रहे हो? तुम इतने जवान हो, मुझे कैसे बचा सकते हो? लू परिवार के मुखिया, सच में इस छोटे मालिक ने आपको बचाया। हाय, मुझमाइन ज्ञान की कामी है, मेरे डबैन काम नहीं आए। अब मैं चलता हूँ। भाले हाय, तुमने मुझे बचाया, पर वो एस हाय रिश्ता नहीं जोड़ सकता। मेरा बेटा लू शाओतियन है। क्या? हे भगवान, क्या लू परिवार में कोई समझदार नहीं है, इसलिए तो ये परिवार डूब रहा है। मेरे बाबूजी दिखने में तो तेज है, पर इतने मूर्ख होने सोचा नहीं था। दूसरे के बेटे को 20 साल तक पालते रहे और उन्हें पता तक नहीं चला। इनका कुछ नहीं हो सकता। मेन अभी जो सुना वो इस लड़के के दिल की बात थी। इस छोटे ने मुझे गाली देने की हिम्मत की। पापा क्या आपको नहीं लगता कि लुई बिल्कुल आप जैसा दिखता है? जैब ऐप जवान द शक्ल मिलने से क्या होता है? दुनिया में एक जैसे बहुत लोग होते हैं। शायद शक्ल मिलने की वजह से ही वो हमारे लू सदान को ठगने आया है। सही कहा पापा। वादी दीदी और मंजली दीदी को इस हत्या ठग ने धोखा दिया है। शौतियन हाइलू परिवार का वारिस है, इस्माइन भला क्या शाख है। महाराज को गुस्सा ए रहा है। अगर स्वर्ग प्राप्ति के लिए दुनिया त्याग देना न होता तो मुझे महाराज को कोई शक नहीं लू परिवार के इन झमेलन में पड़ने। नहीं पारवा तो अच्छा है, थैंक यू। ये $700,000 दो जान बचाने के बदले में, और फिर इसे लू सदान से निकाल दो। नहीं पापा, वो आपका असली बेटा है या नहीं? हॉस्पिटल जाकर डीएनए जांच करवा लेते हैं, सब पता चल जाएगा। सही तो है पापा। जरूरत नहीं है। लुई जिद मत करो। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारी असली पहचान क्या है? तुम फिक्र मत करो। भेल हाइटम लू परिवार के असली बेटे ना हो, मैं पर भी तुम्हें अपना मैनेजर बना लूंगी। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर जांच हो जाएगी। मुझ महाराज की पहुंच हर जगह है, मैं खुद जांच करूंगा। मजाक बैंड करो। तुम एक साधु होकर ऐसी हाईटेक चीजें जानते हो? एचएम तुम क्या करना चाहते हो? तुमने पहले शौतियन पर इल्जाम लगाया। अगर तुमने ये काला जादू किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लो ये तमाशा बंद करो। इस किसी का भाला ना ही होन वाला। याद रखना हमारा लू सदान तुम्हारी पहुंच से बाहर है। तुम्हारे जैसा बाप होना मेरी बैड किस्मती है। लू शाओतियन के बुरे कर्मों से हमारा लू सदन बर्बाद हो जाएगा। वही असली गुनहगार है, लेकिन तुम सब उसकी तरफ हो। मैं इन सबूत ढूंढ कर रहूंगा ताकि तुम सब मान जाओ। लोग ये अब तुम क्या नहीं, तुम्हारे इस सस्ता तमाशे से हुमैन बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरे पूर्वजों सुनिए, एजे कोई नीच लू सदान को नुकसान पहुंचा रहा है। कृपया सभी कुलगुरु प्रकथन और मेरी पहचान साफ करें।
ये कौन सा वंशज है जो ये पाप कर रहा है? मुझे एक औरत के शेरर माइंड भेज दिया। माफ करना बुधा, महाराज का कुनवरा बदन है जो बुराई से मुक्त है, इसलिए आपको मजबूरन मांझली दीदी के शरीर में भेजा। कुनवारा बादा का तुम्हें इस बारगार। तुम पूर्वजों का अपमान करते हो और मेरी मदद चाहते हो? कभी नहीं। आ, 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 नहीं, मंत्र बैंड करो, आइस बैंड करो। मुझसे गलती हो गई महाराज शांति से बात करते हैं। इस जिद्दी बुधे को बताओ कि लू सदन का असली उत्तराधिकारी कौन है। सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए मुझे ऊपर क्यों बुलाया? नालायक वंशज। महाराज, मैं अभी हिसाब लगाता हूं। महाराज, आप है हमारे लू सदन के शुद्ध और असली एकमात्र वंशज हैं। वार्निंग, तुम पागलपन मत करो। कौन पागलपन कर रहा है? क्या लू सदन की नई पीढ़ी इतनी बदतमीज हो गई है? अरे रुको जरा। क्या तुम वही छोटे लूमिंग हो? बस करो, अपने पिता से बदतमीज है। मार खानी है क्या? वानिंग, तुम ये क्या कर रही हो? मंजली दीदी, क्या आप पागल हो गई हैं? इस घटिया साधु के साथ नाटक करने के लिए अपने पापा पर हाथ उठाया? नालायक पोते दशकों बाद मिल रहे हैं। क्या तुम अपने दादाजी को भी नहीं पहचानते? क्या कहा तुमने? तुम मेरे दादाजी हो? दादाजी? नन्हे लोमिंग, क्या तुम्हें याद नहीं? बचपन में तुम पत्थर पर गिरे थे और जोर जोर से रोए थे। तुम्हारे कूल्हे पर एक बड़े कटोरे जैसा निशान है। अरे 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 अरे, बस कीजिए बस कीजिए। मुझे यकीन है दादाजी, आप ही मेरे दादाजी हैं। लेकिन दादाजी, आप नीचे शांति से स्वर्ग का सुख भोगने के बजाय यहाँ ऊपर कैसे आ गए? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, जो अपने सगे बेटे को नहीं पहचान पा रहे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। लो, ये है तुम्हारा असली सगा बेटा। हेलो, रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया दादाजी। अब मुझे सब समझ आ गया है। अरे पूर्वज, क्या आपने कोई गलती की है? क्या आप फिर से देख सकते हैं? दूर हटो, तुम काली ऊर्जा से भरे हो। साफ है कि तुमने बहुत पाप किए हैं, जिसकी वजह से पूरे लू सदन को भुगतना पड़ रहा है। नन्हे लूमिंग, अपना ख्याल रखना। अगर दादाजी की बात नहीं मानी तो याद रखना कि मैं हर रात तुम्हें मिलने आऊंगा। हटो यहाँ से। हाँ, महाराज, क्या आप संतुष्ट हैं? मुझे क्या हुआ है? मानना पड़ेगा तुम अच्छी कलाकार हो। क्या शानदार एक्टिंग की। पापा को तो यकीन ही हो गया था, लेकिन तुम्हें कब पता चला कि पापा के कूल्हे पर कटोरे जैसा निशान है? ये सब क्या है? क्या अभी तुम पर कुलगुरु सवार नहीं हुए थे और कहा था कि लू ही पापा का असली बेटा है? हाँ, सही है। जब कुलगुरु मुझ में आए, मुझे महसूस हो रहा था। अब तो यकीन हो गया ना? कैसा लगा? मेरी एक्टिंग जबरदस्त थी ना? अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे पहले बता देना, वरना पोल खुलना कितना डरावना होगा। ठीक है पापा, आप बिल्कुल भी इस ढोंगी के जादू में मत फंस जाना। सही कहा पापा। अगर परदादा की वाकई में कोई आत्मा होती तो अब तक पुनर्जन्म ले चुकी होती। वो भूमिगत कैसे हो सकते हैं? हाँ, तुम वाकई में लाइलाज बेवकूफ हो। अब कुलगुरु के आने का इंतजार करो। तुम पापा, ये फिर डरा रहा है। ठीक है। मुझे अभी लगता है कि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही अजीब है। लुई, तुम अब यहाँ से चले जाओ। पापा, क्या आपको डर नहीं लगता कि परदादा आधी रात को आ जाएंगे? पापा, लुई अब मेरा मैनेजर है। अगर आप उसे निकालेंगे तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। बस करो वार्निंग, जिद मत करो। चाहे लू सदन का असली उत्तराधिकारी हो या ना हो, उसने पापा की जान बचाई है। इंसानियत के नाते उसे निकाला नहीं जा सकता। फिलहाल उसे यहीं रहने दो। रही बात पहचान की, तो जैसे ही पापा की तबीयत सुधरेगी, अस्पताल में डीएनए जांच करा लेंगे, सब सच सामने आ जाएगा। ठीक है। लड़के, ये मत समझना कि तुम जीत गए। 3 दिनों के अंदर मैं तुम्हें लू सदन से बाहर कर दूं। अगर लू परिवार वालों ने तुम्हें न रोका हो
तो अब तक मैंने तुम्हें बिजली मंत्रा से राख कर दिया हो। चलाक हसीना चुनो, अयाश अमीर बानो, क्या यही एहसास होता है? ए, मांजली दीदी, आप क्या कर रही हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ। सगी नहीं हो। सागिना साहिब, फिर भी छोटा भाई हूँ। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी हम इश्क कर सकते हैं। ये ठीक नहीं है ना? नमो अमिताभ है नहीं, तैशांग लाउजुन मेरी रक्षा करें। आत्मशक्ति बनाए रखो। गया सब गया, आत्मशक्ति टूट गई। लुई, तुम 20 साल से ऊपर के हो गए हो, फिर भी अब तक कुनवरा बादन क्यों है? क्या तुम चाहते हो कि मांजली दीदी तुम्हारी मदद करे? नहीं नहीं, कुनवरा होना है ठीक है। मैं आपको दीदी मानता हूँ और आप मुझ पर दूर डाल रही है। ऊपर से ये दिमाग से पायडाल गुस्से वाले, बिल्कुल एक झल्ली शरनी जैसी। जो भी ऐसी औरत से शादी करेगा वो तो बेचारा मारा जाएगा। लेकिन सास तो ये है, एहसास बड़ा अच्छा है। ओए बैडमाश लड़के, किसे शर्नी कह रहा है हो? लुई, लुई मेन गुस्से वाले नाही हूं, मेन बहुत नाम दिल हूं दे हो। म्याओ। हे मंजली दीदी, मैं पहले नहाने जा रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मेन बाटा रही हूँ, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी एंटिम जादुई गोली चाहिए। हमेशा जवान रहना मुझे जैसी स्टार के लिए बहुत हाई जरूरी है। एंटिम जादुई गोली बहुत शक्ति खर्च करती है। 1 साल तक भूल जाओ। तो मुझे नहीं चाहिए हमेशा जवान रहना। बस ये बताओ मुझे कब मिलेगा ऑस्कर पुरस्कार? हाँ, कैसा रहा कैसा रहा कैसा रहा? देव रहस्य बताया नहीं जा सकता। ओ ये बैडमाश लड़के, बताओ ना क्या बात है, जल्दी बताओ ना। पापा। कोई मौका ढूंढो, लुई को लू सदन से बाहर निकाल दो। क्यों? क्या आप नहीं जानना चाहते लुई की असली पहचान क्या है? पापा, लूही ने ही आपकी जान बचाई थी। मुझे नहीं पता कि ये लुई कहाँ से आया है, लेकिन उसे पता है कि मेरे बेटे की गर्दन पर 3 टील हैं। इसका मतलब है कि वो तैयार होकर आया है। तो फिर लुई ही आपका असली बेटा है। शाओतियन की गर्दन पर वे 3 तिल नहीं है। नहीं है, लेकिन उस समय जब तुम्हारी माँ का निधन हुआ था, मैं शाओतियन को अस्पताल ले गया था और उसकी गर्दन के वे 3 तिल हटवा दिए थे। तो ये बात है, तभी आप पक्के तौर पर नहीं कह पा रहे। आजकल की तकनीक बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ यही नहीं, गर्दन के 3 तिल नकली बनाना, यहाँ तक कि चेहरा भी बदला जा सकता है। इसलिए मैं लुई से सावधान हूँ। मुझे डर है कि वे लू सदन के लिए खतरा न बन जाए। लेकिन मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। एक अच्छा शिकारी अक्सर खुद को बहुत अच्छी तरह छुपाता है। यही लुई की सबसे डरावनी बात है। पापा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो, हमें एक बार डीएनए जांच करानी चाहिए ताकि सच पता चल सके। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो जांच करवा लो। टिंग्याओ, तुमने हाल ही में बहुत मेहनत की है। मुझे महसूस हो रहा है कि कोई हमारे लू सदन पर नजर रख रहा है। मुसीबत आने वाली है। पता नहीं हमारा लू सदन इसे झेल पाएगा या नहीं। जल्दी बताओ मुझे। मंजली दीदी, बड़ी दीदी, कहीं आप भी मुझे अपना बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाना चाहती? क्या सोच रहे हो? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, क्या वो सब सच है? आपको कैसे पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है? क्या आप लोग जान सकते हैं? क्या आप लोग कर सकते हैं? अरे नहीं 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 नहीं, मैं कहना चाहती थी कि
क्या आप भविष्य सही बताते हैं? आपके हर एक शब्द में मेरा अपमान भरा हुआ है। मैं साधना का उस्ताद हूँ, जल्द ही देवलोक जाने वाला। अगर वो बात ना होती, अगर क्या ना होता? छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर आप लोग ना होते, ये बोझ ना होते, तो मैं कब का मुक्त हो जाता। तुम तो फिर मेरे लिए बताओ लू, सदन की किस्मत क्या है? एक परिवार का उत्थान और पतन बहुत बड़ी बात है। जबरदस्ती कोशिश की तो मुझ पर ही भारी पड़ेगा। तो फिर मेरी किस्मत जरा देखकर बताओ। बड़ी दीदी, आपकी किस्मत अच्छी है, धन की वर्षा होगी। ये क्या हो रहा है, जबकि मैंने तोड़ दिए 5 भूत विद्या, फिर भी संकट टला क्यों नहीं। बड़ी दीदी की कंपनी जल्द ही फिर से फंस जाएगी, एक नए कर्ज के जाल में। क्या हमारा लू सदन इस बार सच में नहीं बचेगा? लू ही और मेरा क्या होगा? क्या मुझे फिर मजबूर करेंगे गंदी फिल्म में काम करने को? क्या कोई उम्मीद है जीतने की? ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री? मंजली दीदी भविष्य में जरूर ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनेंगी, लेकिन अभी घर के अंदर ही एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नाटक कर रहा है। कहाँ? कौन नाटक कर रहा है? लू शाओतियन, छत पर। बड़ी दीदी, मंजली दीदी, क्या आपने शौतियन को देखा? छत पर। जल्दी छत पर चलो, मुझे देखनी है ऑस्कर स्तर की बेहतरीन एक्टिंग। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम ये क्या चाल चल रहा है? क्या तुम भविष्य नहीं बता सकते? तो बताओ फिर। तुम्हारे लिए इसकी जरूरत नहीं। तुम सच में दिलचस्प हो। जो इंसान मर चुका था वो फिर से क्यों आ गया? क्या तुम मेरी पहचान जानते हो? अब रुक जाओ, ये सच जल्द ही सामने आ जाएगा। बेशक मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ इंतजार कर। मुझे एक मौका दो। मैंने पहले बहुत सी गलतियां की क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं, लेकिन अब मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। एक साधु होने के नाते मैं अन्याय नहीं सह सकता। अब जब मैं इसमें शामिल हूँ तो मैं किसी भी बुरे इंसान को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पाप बहुत गहरे हैं, खुद को पाक साफ करना चाहते हो तो पूछो भगवान से कि क्या वो मानेंगे। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तो ठीक है, मैं मर जाता। रुक जाओ। लूई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़। मैं लू सदन छोड़कर चला जाऊं। मैं लू सदन छोड़कर चला जाऊं। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती पता। शौतियन, 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 क्या तुम ठीक हो? लुई, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम किसी की जान लेना चाहते हो? वो खुद ही गिर गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? शौतियन, ये सब क्या हो रहा है? तुम बेझिझक बताओ, तीसरी दीदी तुम्हारा साथ देगी। मुझे माँ की याद आ रही थी और फिर मैंने सोचा कि छत पर जाकर माँ के लिए कुछ कागज जला दूं, लेकिन लूई ने जब देखा कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो उसने मुझे नीचे धकेलने की कोशिश की। क्या? बदतमीज, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? यिंगेंग, पहले तुम आपा मत खो, मामला साफ होने तक इंतजार करो। मंजली दीदी, अब तक आप इस अनजान शख्स का पक्ष ले रही हैं। सब कुछ सामने है, फिर भी आप इसे मानती क्यों नहीं? थान, ऐसा नहीं कि मैं मान नहीं रही, बल्कि मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। बड़ी दीदी, क्या आपको भी यही लगता है? थान, तीसरी दीदी, बस कीजिए। जब घर वाले मेरी परवाह नहीं करते और सब मुझे मरता देखना चाहते हैं तो मैं मर ही जाता हूँ। वैसे भी मेरा जीना सबको खटकता है। शौतियन, शौतियन, ऐसा मत कहो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक शब्द में लाजवाब। तुम्हारा एक्टर न होना एक नुकसान है। ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी तुम्हारे आगे फेल है। अब भी तुम ताने मार रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से है। शौतियन से माफी मांगो और लू, सदन से दफा हो जाओ, तब मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। लू ये माफी क्यों मांगे? उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो माफी क्यों मांगे? मंझली दीदी अपना इंसाफी कर रही हैं। शौतियन को माँ की याद आई, वो बस उनके लिए कागज जलाना चाहता था। उसकी क्या गलती है? क्या उसे इस तरह लुई के हाथों जलील होना चाहिए? कागज जलाना? हूँ, उसे तो शायद अपनी माँ का जन्मदिन तक याद नहीं होगा। और क्या कोई कागज जलाने के लिए बिना आग के आता है? ये साफ तौर पर एक नाटक। सिर्फ तीसरी दीदी ही इतनी बेवकूफ है जो समझ नहीं पा रही। तीसरी दीदी, रहने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। तीसरी दीदी, आप मुझे रोक क्यों नहीं रही? शौतियन, तुम माँ के लिए कागज जलाने आए थे, क्या तुम आग लाए थे? थान, मैं नाइस बिल्कुल साथ लिया हूँ। सच में? तो इसे निकालो और हमें दिखाओ। मंजली दीदी,
इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। शौतियन, जब माँ के लिए कागज जला रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है। माचिस बाहर निकालो, सब मिलकर जलेंगे और माँ को याद करेंगे। और मेन निकालने में इतनी जल्दी में कि माचिस लाना हाय भूल गया। लो, ये तुम्हारी बात फिर से सही निकली। इस बांदे की एक्टिंग बिल्कुल ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की जैसी। हाय हाय। मंजली दीदी, आपका क्या मतलब है? आपके राय हाइन मेन एक्टिंग कर रहा हूँ का मेरे सार का खून नकली हाय। सही कहा मंजली दीदी, शौतियन माचिस नहीं लाया, लेकिन लू इन्हें यूज परेशान किया। ये भी तो एक सच है। मुझे नहीं पता ए जे लू ई को जाना हाय होगा। लुई, वो मेरे साथ आए रहेगा। बस बहुत हुआ, मैं इस मामले की जांच करूंगी। पापा ने मुझे आपने बहाल दिए हैं, मैं उनकी डीएनए जांच कराऊंगी। जैसे ही रिजल्ट आएगा सच अपने आप सामने ए जाएगा। चलो। शौतियन, तुम चिंता मत करो, डीएनए जांच का रिजल्ट आते हैं अफवाहें अपने आप देर हो जाएंगी। बस वेट, मेन बड़ी दीदी और मंजली दीदी से कहूंगी कि वो तुमसे माफी मांगे। लूटेंगे वो। तुमने मौत को बुलावा दिया है तो अब मुझे रिहाम की उम्मीद मत रखना। कंपनी का पैसे का फ्लो टूटने वाला है। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन तुरंत पैसे वापस लेकर आओ। शौतियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी दीदी, मुझे पता है कि हमारी कंपनी का पैसे का फ्लो रुकने वाला है। मैं आपका बोझ कम करना चाहता हूँ। मैं जंग शेयर के अंडरवर्ल्ड का सम्राट लोग ओतियन से बात की है। अगर वो मदद करें तो हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। उसकी शर्तें क्या हैं? कोई शर्त नहीं है, वो बस सबसे मिलना चाहता है। मेन साहब इंतजाम कर दिया है, बस जैसा कहा है वैसा कीजिए। ठीक है। अरे तो आप ही लू खानदान की बड़ी राजकुमारी हैं। वाकई आप बेहद खूबसूरत हैं, हुस्न की मल्लिका हैं। आइए जल्दी बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। लुंग भैया, क्या आप सच में मेरे पैसे वापस दिला सकते हैं? कोई बात नहीं, मामूली बात है। जियांग शहर में किसी की हिम्मत नहीं जो लोग ओतियन को मना करे। जैसा कि कहते हैं, आसमान पर राज, सब पर भारी, मैं ही हूँ सबसे ऊपर। लेकिन छोटी ये एहसान तो चुकाना पड़ेगा। क्यों न मेरे लिए हम साथ में पिए ताकि करीब आ सके। आओ मेरे साथ एक जाम लो। अरे चीयर्स। तो पहले से शुक्रिया लुंग भैया। कोई बात नहीं। क्या बात है छोटी। हाँ 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 लोंग भैया, ओह, अब सब आप पर निर्भर। यंग मास्टर लू बेफिक्र रहे, मैं वादा करता हूँ वो मदहोश हो जाएगी और फिर कभी आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा आराम से लूंग। मेरी ये बहन अभी नादान है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। सामने आई खूबसूरत हसीना को कौन छोड़ना चाहेगा। लू परिवार की बड़ी बेटी, मैं तुम्हें पाने के लिए बेताब था। हाँ हाँ हाँ। शौतियन कहाँ है? वो अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। तुमने शौतियन के साथ क्या किया? बेहतर होगा कि तुम अपनी फिक्र करो। मुझे छोड़ो, बचाओ। और जोर से चिल्लाओ, बचाओ। ये मेरा इलाका है, तुम चाहे जितना चिल्ला लो, कोई नहीं आएगा। आओ एक किस दे दो। ये बुरा है, बड़ी दीदी खतरे में है। तुम जानवर, मुझे छोड़ो। क्या खुशबू है। बचाओ लू, ही मुझे बचाओ। क्या लुई और लू दो?
भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। लानत है, चाहे तुम बेहोश हो जाओ, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। दादाजी रहम करो। बड़ी दीदी, ये नीच भिखारी कहाँ से आया? मेरी मौज खराब करने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? कोई है? मेरी बड़ी दीदी को छूने की हिम्मत? तेरा वक्त खत्म हो गया। कमीने, जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत? इसे मारो। मुड़ गया? तुमने इसे सच में मोड़ दिया? लोंग भैया, ये लड़का एक राक्षस है। राक्षस की ऐसी की तैसी, उसमें बस थोड़ी ताकत ज्यादा है। हम इतने सारे लोग हैं, क्या हम उससे डर जाएंगे? एक साथ हमला करो। अगर हम सब उस पर थूके भी तो वो उसमें डूब जाएगा। आक्रमण। कमीने लड़के, तुम बहुत बड़े लड़ाके बनते हो ना। लगता है मुझे खुद आना पड़ेगा ताकि तुम्हारे दांत तोड़ सकूं। रुक जाओ, एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। लड़ना आता है तो क्या हुआ? क्या तुम गोली रोक सकते हो? ये कौन सा जमाना है? तुम्हें लगा कि मैं तुमसे हाथों से मुकाबला करूंगा? तू बेवकूफ, अब मर। तुमने मेरी गोली पकड़ ली। नहीं, ये मैंने तलवार पकड़ना देखा है, पर गोली पकड़ना कभी नहीं देखा। धीरे 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 धीरे, पास मत आओ, मत। बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती है। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। अभी किस हाथ से मेरी बड़ी दीदी को छुआ था? मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं बस बड़ी दीदी को, तभी आप आ गए। तो अब मैं तुम्हारे 5 अंग तोड़ दूंगा। मत। मैं ये इस हाथ से, मैंने बस इस हाथ से बड़ी दीदी का जूता उतारा था। धीरे 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 धीरे। बड़े भाई, वो बात ये है, मैंने बस इस हाथ से बड़ी दीदी को छुआ था। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद देख लेता हूँ। बड़े भाई, क्या आप खुश हैं? घुटनों पर बैठकर खुद को एक 100 थप्पड़ मारो, हर थप्पड़ पर सॉरी बोलो, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी गलती है, सॉरी। मुझसे गलती हुई, सॉरी। मेरी गलती है, सॉरी। मेरी गलती है। गायब हो गए। थप्पड़ मारना जारी रखो। ये क्या ये कोई भगवान है? मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई है। लूही, चेयरमैन लो, क्या आप जाग गए? ये मेरा दफ्तर है। मैं यहाँ कैसे आई? आप मजाक कर रही हैं ना? मेरा मतलब है कि मुझे यहाँ कौन वापस लाया? ओह, ये मुझे नहीं पता। मैं अभी अंदर आया और आपको सोफे पर सोते हुए देखा। मैं समझ गई। आप अपना काम कीजिए। आखिर मुझे किसने बचाया? छोटे सरकार लो, क्या आप अध्यक्ष लू से मिलने आए हैं? लू टिंगियो अब से वो लू कॉर्पोरेशन में कभी नहीं दिखेगी। यहाँ की हर चीज उसके दफ्तर समेत अब मेरी है। लूही, बाप बेट, बड़ी दीदी, आप यहाँ कैसे? वो बेकार लोंगोतियन इतना सा काम भी नहीं कर सकते, वो फिर से कैसे भाग निकली? अब तो मैं गया। तुम क्या कह रहे हो? क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? क्या तुमने मुझे नहीं बचाया? हाँ, वो मैं ही था। बड़ी दीदी, आप जाग गई।
बादी दीदी एप होश मायने गईन लुई, काश लुई ने मुझे बचाया होता। शौतियन, तुमने अभी क्या कहा? हाँ बादी दीदी मेन कहा कि मेन हाई आपको बचाया है, मेन बास टॉयलेट गाया है कि मेन लॉन्ग ओटियन को वो आपके साथ गलत इरादा रखता। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर आपको वाहन से बचा लिया। बेशरम काइन का मेरा क्रेडिट चुरा रहा है। तुमने हाई बादी दीदी को फंसाया था और अबे पखंडी इंसान बनकर के बन रहे हो। सच में ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो। क्या तुम बता सकते हो कि तुमने मुझे कैसे बचाया? ओ अस वक्त मेन यूज एक लात मारी। क्या एक्टिंग की है? मुझे तो यकीन हाई हो गया था। बदी दीदी आप ये क्या कह रही हैं? कुछ नहीं शौतियन, मैं थोड़ा थक गई हूँ, तुम अभी जाओ। ठीक है, ठीक है। तुम रुको। बादी दीदी क्या आपको आराम नहीं करना था? वो तो बस यूज भागने का बहाना था। लो ये तुमने यूज रोका क्यों नहीं? जब वो कह रहा था कि उसने मुझे बचाया है। किसने बचाया ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप सही सलामत है। लो ये लो ये शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। बादी दीदी से क्या इनाम चाहिए तुम्हें? बाप रे, क्या बादी दीदी भी मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है? लेकिन इनका फिगर तो कमाल का है, बिल्कुल मंझली दीदी जैसा। वे चाहती है हम भाव जरूर वो वेनिंग हाय होगी। नहीं, मुझे पहले कदम उठाना होगा। क्या तुम अभी भी कुंवरा हो? दीदी तुम्हारी मदद करेगी। दुनिया बहुत खतरनाक है, पहाड़ से नीच आते हैं। क्या मैं अपना कुंवारा पान भी नहीं बचा पाऊंगा? ऐसे इम्तिहान में कौन टिक सकता है? अगर नहीं टिक सकते तो मैट टेको। चुप रहो, चुप रहो। लूटेंगे। तुमने मेरी पीठ पीछे लुई को लुभाया। क्या तुम्हारे पास एक सामान्य इंसान की मर्यादा और नियम नहीं है? लू वार्निंग, मत सोचो कि मुझे तुम्हारी चालों का पता नहीं है। तुमने पहले ही लुई को लुभाया था। अब सम्मान के नियम की बात क्या करना? हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम ऐसे कह रही हो जैसे हमारा सच में खून का रिश्ता हो। हम दोनों को लू सदन ने गोद लिया है। मुझे परवाह नहीं, लुई मेरा है। कभी नहीं, लुई मेरा है। क्योंकि हम दोनों उसे पसंद करते हैं तो चलो निष्पक्ष मुकाबला करते हैं। ठीक है, वैसे भी मेरी टांगे तुमसे लंबी है, मेरे पास फायदा है। मेरा फिगर तुमसे बेहतर है। तुम रुको, तुम्हें कौन पसंद है? हाँ हाँ, क्या मजाक है। मैं इस जानलेवा सवाल में फंस गया। सच तो यह है कि दोनों अच्छे हैं, मुझे दोनों पसंद। तुम्हें नहीं। सिर्फ एक को चुनना होगा। मेरा चुनाव है कि मैं कुंवारा रहूं। दफा हो जाओ। बड़ी दीदी, क्या हुआ? लू सदन संकट में है। चिंता मत करो, मेरे रहते लू सदन को कोई खतरा नहीं होगा। उसने वाकई मुझे लोंगोतियन के हाथों से बचाया है। मेरी किस्मत बदल गई है, तो शायद वह सच में लू सदन की किस्मत बदल सके। लू सदन का संकट क्या वाकई लू शाओतियन की वजह से है? हाँ भी और नहीं भी। इसका क्या मतलब है? लू शाओतियन के पीछे कोई मास्टरमाइंड है। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि उस मास्टरमाइंड को बाहर निकाला जा सके। तो हमें क्या करना चाहिए? ये लू शाओतियन, क्या वह लू सदन की संपत्ति नहीं हड़पना चाहता? मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। अगले हफ्ते मैं एक मीडिया मिलान बुलाऊंगी और लू कॉर्पोरेशन के अपने सारे शेयर लुई के नाम कर दूंगी। बड़ी दीदी, मैं भी हूँ। मैं भी अपने शेयर लुई को दे दूंगी, बाबूजी और तीसरी छोटी बहन के शेयरों के साथ। उस समय लुई लू कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा शेयर धारक होगा। लू शाओतियन पक्का परेशान हो जाएगा। डीएनए जांच का नतीजा अभी नहीं आया है। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहती हैं? ये जरूरी नहीं है, हमें तुम पर भरोसा है। हाँ। अरे वार्निंग, तुम शूटिंग छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? ओह, आपने याद दिलाया, वरना मैं भूल ही गई थी। 2 दिनों में ब्लूमिंग फेस्टिवल का पुरस्कार समारोह है। मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है।
आप दोनों को वहाँ जरूर आना होगा मेरे करियर के शानदार पल का गवाह बनने के लिए। हाँ हाँ। मंजली दीदी की इस दिखावटी एक्टिंग के साथ क्या उन्हें भी अवार्ड मिल सकता है? क्या सूर्य अंधी हो गई है? वाकई मनोरंजन की दुनिया में टिकने के लिए एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। लू, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? भाड़ में जाओ तुम। फूक मारो, फूक मारो। लोग होती हैं, तुमने मेरा काम बिगाड़ कैसे दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? जरा देखो तुम्हारी बड़ी दीदी ने क्या किया है। उसका वो अंगरक्षक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अंगरक्षक? क्या वो लू ही है? उसे एक लात मारो, उसे एक लात मारो। लानत है, उस औरत की हिम्मत कैसी हुई मुझे फंसाने की। सुनो, 2 दिन बाद मेरी मंजली दीदी लू वार्निंग का पुरस्कार समारोह है, तुम जाकर उसे बर्बाद कर दो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, हिम्मत नहीं है। इस बार वो अंगरक्षक वहां नहीं। तो फिर ठीक है। काम पूरा होने के बाद तुम मेरी मंजली दीदी के साथ जो चाहो कर सकते हो। सुपरस्टार, क्या वो तुम्हारी बड़ी दीदी से भी बेहतर नहीं होगी? सौदा पक्का। मिस लू, बधाई हो, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। शुक्रिया। मैं आगे भी जरूर और अच्छी फिल्में बनाऊंगी। बड़ी दीदी, लुई आज मेरा पार्टनर है, मेहमान बनकर मालिक मत बनिए। लुई मेरा भी छोटा भाई है, आज वो मेरे लिए बुक है। पहले आओ पहले पाओ का नियम होना चाहिए। मुझे परवाह नहीं, लुई मेरा है। मेरा मेरा हे भगवान, ये मेरा। आदमी कौन है? मेरा लू परिवार की 2 सुंदरियों को आपस में लड़वा दिया। ये असली विनर है, हम सबके लिए मिसाल है। चलन हो रही है। तुम गलत सोच रहे हो। सुना है ये हैंडसम लड़का लू परिवार के मुखिया का मेरा सालों पहले खोया हुआ बेटा है। क्या? तो लू शाओतियन का क्या? अमीर लोगों की दुनिया अजीब है। कहते हैं लू शाओतियन धोखे से बदला हुआ बच्चा है। मेरा। तुम लोग क्या गप्पे लड़ा रहे हो? फिर से बोला तो सावधान रहना, मैं मुंह तोड़ दूंगी। शाउतियन, इनकी बकवास मत सुनो, तुम ही मेरे इकलौते भाई हो। मंजली दीदी, बधाई हो आपको। बचपन से मुझे आपकी एक्टिंग पसंद है। मुझे पता था कि आप अपना सपना जरूर पूरा करोगी। इतनी भयानक ऊर्जा है। कुछ ही दिनों में इस आदमी ने बहुत पाप किए। लड़कियों को सताना, अनैतिक काम करना और मानव तस्करी। अगर लू सदन की बात ना होती तो महाराज अभी तुम्हें खत्म कर देते। लो वार्निंग, तुम्हारा रवैया क्या है? शाउतियन तुमसे बात कर रहा है। अगर तुम चमचागिरी करना चाहती हो तो करो, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम कमीने, तुमने क्या किया है? मेरी मंजली दीदी पर क्या जादू किया? हाँ, रहने दो तीसरी दीदी। मंजली दीदी को मेरा यहाँ होना पसंद नहीं, मैं चला जाता हूँ। बस आज मंजली दीदी का पुरस्कार समारोह न देख पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस है। हो, फिर से नाटक शुरू कर दिया। शाउतियन, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम गए तो इस बेकार समारोह में मैं भी हिस्सा नहीं लूंगी। एक और कलाकार आ गया। वार्निंग। शाओतियन, रुक जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम रुको। हेलो, क्या पापा लिफ्ट में फंस गए हैं? मुझ पर छोड़ दो। चिंता मत करो, लूही के होते हुए पापा को कुछ नहीं होगा। अब ब्लूमिंग अवार्ड्स की विजेता लू वार्निंग को मंच पर आमंत्रित करते हैं। रुको, इतने बड़े समारोह में मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? लोंगोतियन, जियांगदू का अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह, वो यहाँ कैसे आया? शू, धीरे बोलो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? लू सदन की ये दूसरी सुपुत्री वाकई में बेहद खूबसूरत है। क्या बात है। एक काम करो, समारोह के बाद मेरे साथ कुछ दिन बिताओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जन्नत दिखा दूंगा। हाँ हाँ हाँ। बदमाश,
तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, बाहर निकलो। ओह, बड़ी स्वाभिमानी है। मेरे सामने शरीफ मत बनो। ये पुरस्कार तुम्हें किसी के साथ सोने से मिला है ना? ये अवार्ड तुमने सुकार है ही तो पाया है। क्या किया लू वानिंग? क्या ये अवार्ड सच में इनकार मिला है? क्या तुम्हें लगता है ये एक्टिंग है? आजकल के नए सितारों में एक्टिंग जैसा कुछ नहीं होता। ऐसा ना ही है, मेन ये अवार्ड अपनी मेहनत से पाया है। मेहनत? बहुत मान गई मेहनत। बात बोलो कुछ समय पहले तुम्हारा एक बुढ़े के साथ चक्कर था। दुआन बिना आगे नहीं। अगर कुछ हुआ नहीं था तो खबर कैसे आई? वो तो मीर मैनेजर ने जानबूझकर मुझे बदनाम किया था। अच्छा, तो जरा इन लोगन से पूछो यहाँ भाई था दर्शक उनसे, क्या वो तुम पर भरोसा करते आए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे भरोसा है। मुझे वानिंग पर भरोसा है। लूटेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्यों पिछली बार भाग गए? तो क्या दुख हो रहा है? सही है, ये जे तुम दोनों बहनों का एक साथ हिसाब चुकता करूंगा। क्या तुम्हें मेरे छोटा भाई से डर नहीं लगता, जो तुम्हें फिर से 100 थप्पड़ मारवेगा? कमीनी, लोग भैया की तौहीन करती है। इस राजधानी में कौन लोग भैया को थप्पड़ मार सकता है? तुम्हारा भाई झूठ बोल रही हो। कौन सा भाई? वो तो बस तुम्हारा एक अंगरक्षक है ना। आज वो यहाँ नहीं है तो क्या तुम्हें लगता है मैं डरूंगा? पिघंग, तुम क्या करने वाले हो? क्या करूंगा? इंसाफ करूंगा। लू वानिंग जैसी लड़की जो सो कार अवार्ड लेती है, यूएस की क्या औकात है इस मंच पर गए होने की? ये ट्रॉफी तोड़ देना चाहिए। नहीं, लूई, तुम वापस आ गए। लूई, पापा, मैंने उन्हें बचा लिया है, चिंता मत कीजिए। लो हे, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बचाने आया। मेरे कंधे को कसकर पकड़ो। क्या तुम्हें चोट लगी है? कोई बात नहीं, मैं सख्त हूँ। ये मामूली सी चोट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम इतने पागल क्यों हो? अगर ऐसा ही रहा तो वो तुम्हें मार डालेगा। क्योंकि ये पुरस्कार मंजरी दीदी आपका सपना है। अगर मैं अपनी दीदी के सपने की रक्षा भी नहीं कर सकता तो मुझे आपका छोटा भाई कहलाने का क्या हक है? लुई, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। ये ट्रॉफी मेरे अभिनय करियर का पहला पुरस्कार है। ये सच में मैंने अपनी काबिलियत से जीता है। मुझे पता है मंजली दीदी, आज जिन्होंने आपको परेशान किया है मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। कमी ने कहीं के लोग भैया के सामने आकर दिखा रहे, तू तो गया। मेरी खुशमिजाज मंजली दीदी को रुलाने की हिम्मत की ये माफी के काबिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये आवाज, ये एहसास कहीं ये वही तो नहीं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज्यादा मत उड़ो। मैं जियांग शहर का अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह हूँ। ये लड़का तो गया, लोंग भैया के सामने हीरो बन रहा है, अब ये नहीं बचेगा। लोंगोतियन से दुश्मनी मोल लेकर यहाँ से जिंदा बच निकलना नामुमकिन सा है। लोग भैया, बस एक बार कहिए, मैं इसे खत्म कर दूंगा। हाँ, खत्म करेगा। भागो यहाँ से। ये कमबख्त पे अर्क्यून काम नहीं कर रहा है। लू साहब, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए। लुलू साहब, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या ये दुनिया पागल हो गई है? ये लॉन्ग ओटियन लुई के आगे घुटने तक रहा है। बाप रे, ये तो बिल्कुल विधान उलातना है। लू सदान का वो असली उत्तराधिकारी आखिर है कौन वो? लगता है लॉन्ग ओटियन लुई से बहुत डरता है, मुंह के बाल गिर गया है। अगर आपने आंखों से ना देखा होता तो मैं इनका भी यकीन नहीं करता। लगता है पिछली बार का सबक काफी नहीं था। काफी है, काफी है, काफी है। लू साहब, आपके नियम जानता हूँ, आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं। इसी हाथ ने ट्रॉफी तोड़ी थी।
आह लू साहब, क्या इतना काफी है? मुझे नहीं, मेरी मंजली दीदी से पूछो। दूसरी सुपुत्री? ओ नहीं दादी साहब, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ये पुरस्कार कैसे मिला? आपका ये पुरस्कार बिल्कुल काबिलियत से मिला है। ये टू मेन था जिसने आपका भाई लिया। मिस लू वानिंग मेन माउट के लायक हूँ। मिस लू वानिंग है असली हकदार है। दोबारा अपनी शक्ल मात दिखाना। जी, मैं दोबारा कभी सामने ना ही आऊंगा। किसने कहा था तुम्हें बदी दीदी और मंजली दीदी को परेशान करने को? वो वही है, वही है। मुझे बेवकूफ बनाया। लू साहब, क्या सच में लू शाउतियन था? वो अभी तो यही था। लू साहब, मुझ में इतनी हिम्मत कहा कि मैं आपको धोखा दूं। लू शाओतियन इंसान नहीं, जानवर है। बड़ी दीदी और मंजली दीदी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और वो ऐसी एहसान फरामोशी कर रहा है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। शाउतियन ऐसा कैसे कर सकता है? किसी पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। तीसरी सुपुत्री, मेरी इतनी मजाल कहा, ये सच में लू शाउतियन ने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। बदतमीज, वो कहाँ है? उसे पता चल गया होगा कि पोल खुल गई है, इसीलिए भाग गया। मंजली दीदी, क्या आप भी यही सोचती हैं? शाउतियन आपका सगा भाई है। यिंगिंग, लू यही हमारा इकलौता सगा भाई है। डैडी ने खुद ये बात मानी है। लू शाउतियन एक मुसीबत है जो बस लू सदन को बर्बाद करना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता। भले ही लू असली उत्तराधिकारी हो, शाउतियन वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यिंग, अब तो होश में आओ। चेहरे से दिल का पता नहीं चलता। अगर लू ही न होता तो मैं और वार्निंग कब के बर्बाद हो चुके होते। लू सदन का नामो निशान मिट गया होता। लानत है, मैं उससे खुद पूछूंगी। अगर आपकी बातें सच निकली तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे मालिको, ये आपका पारिवारिक मामला है, मुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए। दफा हो जाओ। जी, शुक्रिया लू साहब। फोन नहीं लग रहा। पक्का वो कहीं छिप गया है। लो, ये क्या तुम पता लगा सकते हो कि लू शाउतियन अभी कहाँ है? नहीं, लू शाओतियन का डेव रहस्य छिपा हुआ है। डेव रहस्य ब्लॉक है। कोई बीच से मदद कर रहा है। क्या ये वही है जिसने पापा जादू करने वाला दुष्ट साधक है? आप क्या करें? दुश्मन छिपा है, हम सामने है। ये बहुत खतरनाक है। हाँ, सही है। चिंता मत करो। मेन और निंग ने फैसला किया है कि हम लू कॉर्पोरेशन के अपने शेयर्स सारे लुई को ट्रांसफर कर देंगे। यिंग, अजबेक तुम्हारे पापा के शेयर्स भी लुई को ट्रांसफर कर देना। इस तरह वो लू कॉर्पोरेशन का असली सत्ताधारी बन जाएगा। इस वजह से लू शाउतियन का लू सदान की संपत्ति हड़पने का मकसद अपने आप ढेर हो जाएगा। वो और उसके पीछ वाला जरूर सामने आएंगे। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इस बार लू शाउतियन और उसके पीछ की सारी ताकत को जाद से खत्म करना होगा। शाउतियन, तुम जल्दी यहाँ से जाओ। तीसरी दीदी, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप लोगों के खिलाफ। मैं जानती हूँ, मुझे हमेशा तुम पर भरोसा, लेकिन बदी दीदी और मंजली दीदी पागल हो गई हैं। वो मिलकर तुम्हारे खिलाफ लड़ रही हैं। वो मेरे खिलाफ क्या करने वाली हैं? 3 दिन बाद बदी दीदी एक मीडिया मिलान बुलाएंगी जिसमें लू सदान के सभी के शेयर लुई के नाम पार कर दिए जाएंगे ताकि तुम्हें बाहर खींचा जा सके। मेन हान के निका नाटक किया ताकि तुम्हें खबर दे सकूं। हाँ। अनहोन बहुत आकी चाल चाली है। इसे मेन सच मेन भड़क जा। तीसरी दीदी, शुक्रिया। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो फायर ऐप से ऐप मेरे पास हाई रहेंगी। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हाँ, बेवकूफ तुम्हें बेवकूफ कहना सच में तुम बोली हो। मेन लू शाउतियन हमेशा से सिर्फ तुम्हें लू सदान की संपत्ति चाहता था। मैं तुम्हारा सागा भाई नहीं हूँ। लू ही तुम्हारा असली भाई है। शाउतियन, तुम पापा ये खुद चलकर आया हुआ मोहरा हमें इस मजबूती से पकड़ना होगा। पापा भी यहाँ हैं? ये तुम हो?
क्या तुम वही दुष्ट साधक हो जिसके बारे में लुई ने बताया था? हाँ, मैं ही हूँ। मानना पड़ेगा, उस लड़के में थोड़ा दम तो है, लेकिन मेरी तुलना में वो अभी बहुत पीछे है। जब हम आमने सामने होंगे तो मैं बड़ी आसानी से उसे राख में बदल दूंगा। लू शाओतियन, तुम कमीने हो। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मुझे ऐसे धोखा दिया। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अब तुम मेरे हाथ की कठपुतली हो, जिससे पूरा लू सदन अब मेरी बात माने। लू ही मुझे बचाने जरूर आएगा। हाँ हाँ हाँ, मेरी प्यारी दीदी, जरा सोचो तो, तुम उसे कैसे कोसती थी, कैसे उसे नीचा दिखाती थी। क्या तुम्हें लगता है लुई तुम्हें बचाने के लिए आएगा? अब भी तुम ताने मार रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बड़ी दीदी, मंजली दीदी, तुम दोनों होश में आओ। अगर ये लुई वाकई में लू सदन का असली उत्तराधिकारी होता तो पापा को बचाने के लिए उसने अपना खून क्यों नहीं दिया, शाओतियन को मजबूर क्यों किया? लो, ये मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं इसकी भरपाई करूंगी, अपनी गलतियों को सुधारूंगी। लू सदन की लड़कियां वाकई बहुत जिद्दी होती हैं। इसे बांध दो। लू शेंगिंग हमारे लिए सबसे बड़ा मोहरा है। पापा, अब आगे हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि वे मुझे बाहर लाना चाहते हैं, तो अब छिपने की जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद मीडिया मिलान में उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देंगे। आधी जिंदगी गुलाम बनकर रहा, इस बार मैं खुद मालिक बनूंगा। उस मीडिया मिलान के बाद उसका क्या करना है? मैं लू सदन के हर इंसान को नर्क में भेज दूंगा। हा 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 हा। मंजली दीदी, क्या ये काफी गहरा है? नहीं, ये बहुत हल्का है। तुम आखिर इसे कितना गहरा चाहते? लुई, तुम्हें आखिर किस तरह के कपड़े चाहिए? आज तुम्हारी शादी का बड़ा दिन है। मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी कि तुम्हारे ये फटे पुराने कपड़े इस मौके पर दिखाई दे। समझ गया। अभी भी छोटी बहन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये मीडिया मिलान बस शुरू होने वाला है। वो आखिर गई कहाँ है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? वासलो, सभी मीडिया और पत्रकार यहाँ पहुंच चुके हैं। अब हम शुरू कर सकते हैं। पापा, अब हम क्या करें? शत्रु को रोकना मुश्किल का टोड। मैंने लू मिंग ने अपनी पूरी जिंदगी में क्या बड़े उतार चढ़ाव नहीं देखे। ये छोटी सी गड़बड़ क्या चीज है? शुरू करो। सभी शेयर धारक और सभी मीडिया के दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद लू कॉरपोरेशन के मीडिया मिलान में आने के लिए। आज मैं लू मिंग यहाँ एक ऐसा फैसला घोषित करने जा रहा हूं जो लू ग्रुप का भविष्य बदल देगा। मेरा छोटा बेटा वो आखिरकार घर वापस आ रहा है। श्रीमान लू, क्या आप कह रहे हैं कि लू शाओतियन आपके बेटे नहीं हैं? आपका असली बेटा अभी कहाँ है? इतने सालों तक अलग रहने के बाद वो किस तरह का इंसान है? अब मैं आप सभी से मिलवाना चाहूंगा मेरे अपने बेटे लुई से। पापा, हे खाई, मीर प्यारे बेटे। अब मैं ऐलान करता हूं कि लो कॉरपोरेशन के मेरे नाम के सारे शेयर्स और मेरी बड़ी बेटी लू टिंग्यू, मेरी छोटी बेटी लू वार्निंग के नाम के सारे शेयर्स मेरे बेटे को ट्रांसफर किए जाते हैं। लो ये बकवास है। एक नौजवान को सारा कंट्रोल दे रहे हो। मिस्टर लू, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मैं समझ नहीं हूँ। शाओतियन कहाँ है? इस बाहर बुलाओ। मैं खुद से पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। श्रीमान लू, आप इतनी जल्दी शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं? क्या आपको मार्केट के गड़ने कदार नहीं है? हमारे फेद का क्या? शाओतियन कहाँ है? मुझे लू शाओतियन से मिलना है। शाओतियन को सफाई देने दो। मैं सहमत नहीं हूँ। मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। रोस्टन, भूलिए मैट, लू कॉरपोरेशन मेन बनाई है। 0 से शुरू करके जे इस मुकाम तक पहुंचाया है और ये सब हुआ है मेरे सख्त कदम की वजह से। आज अगर किसी ने विरोध किया तो यूज निदेशक मंडल से निकाल दिया जाएगा। मंजूर नहीं, मंजूर नहीं,
मंजूर नहीं। हाँ ना। लगता है पिछली बार काम पीता था, जो आप महाराज के सामने अपनी होशियारी दिखा रहा है। ये लुई यूज हल्का समझा था, सोचा नहीं था कि यूएस में इतना दुम होगा। क्या हुआ? कुंवर लू, मेरा जादू लुई ने तोड़ दिया है। निकाम्मे काहिन के कुंवर लू परेशान ना हो, जादू टूट गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक और चाल है। ऐब किसकी हिम्मत है मना करने की? मुझे विरोध है। मुझे ऐतराज है। सभी पत्रकार, सभी निदेशक, मेरे पिताजी, इस साधु के बहकावे मैंने ये गाय, इसलिए गलत फैसला लिया। मैं हाय लू सदान का छोटे मालिक हूँ। लू शाओतियान, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सब देखो, मेरी मांझली दीदी और ये गंडा साथ नाजायज रिश्ता रखते हैं। ये लू सदान की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। भाई बहन के प्यार का नाटक काट, लेकिन सच तो ये है कि ये एक का हाथिया जोड़ी है। ये सब बकवास है। कृपया सभी बादी स्क्रीन पर देख। लू शाओतियान, तो उस दिन तुमने हाय मुझे फांसाया था। पापी, लू शाओतियान, हमने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा किया और तुमने इतनी नमक हरामी की। बदी दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं ये सब लू सदान के भाले के लिए कर रहा हूँ। आप इस गंडे साधु के बहकावे माइन मात आई। सच को झूठ बोलना, सच झूठ मिलाना, पहले क्यों नहीं पता चला? तुम इतनी बकवास कर सकते हो और ऐसी मीठी बातें। हाँ 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 बदी दीदी, मेरे पास अभी और भी कई तारीखें, बास देखती जाइए। अजीब है, यहाँ सिर्फ लू शाओतियान क्यों है? वो दुष्ट साधक कहन गया। अगर यूज नहीं ढूंढा तो बादी मुसीबत हो सकती है। कोई है इन शरण को ताकतगार बांध तू, आज सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। आप सब ने देखा, वही दुष्ट साधक है। उसने काला जादू किया है, मेरे पिताजी को बहकाया है। मैं है असली लू सदान का छोटे मालिक हूँ। लू शाओतियान, तुम कितनी सफाई से झूठ बोलते हो। एब, मुझे तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाना होगा। थैंक यू। मैं तुम्हारा नकली चेहरा बिना कब कर दूंगा। थैंक यू। डीएनए जांच की रिपोर्ट का नतीजा ए गया है। साफ साफ लिखा है, इसमें दिखाया गया है कि लुई मेरा सागा छोटा भाई है और लू सदन का अकेला कानूनी वारिस भी है। बकवास बैंड करो। वो जांच रिपोर्ट फर्जी है। ये सब लू एक ही चाल है। सब कुछ सामने है, फिर भी बहाने बना रहे हो। मुझे फांसाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें जेल भेजूंगी। कोई है? लू शाओतियान, तुमने कब्जा करना चाहा। अगर तुम परिवार के साथ सही रहते तो मैं तुम्हें बेनकाब नहीं करता, लेकिन तुमने नेचता दिखाई। न सिर्फ बहनों को मारना चाहा, बल्कि सारी जायदाद हड़पना चाहते हो। मैं लू ये नहीं होने दूंगा। अच्छा लो, ये तुमने एक दिल हो, रिश्तों की कदर करते हो। यही मेरा सच्चा बेटा है। मैं न भी तुम्हारे साथ हिस्सा बतौर कागज साइन करूंगा। सारे शेयर्स तुम्हें देता हूं। लू सदन तुम्हें सौंपता हूं। पापा को भरोसा है। ओ हाय आओ। ओ क्या यह लू शाओतियान की गैंग को हराने की चाल नहीं थी? क्या ये वही प्लान था? कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है? बधाई हो श्रीमान लू। बधाई हो बॉस लू। बधाई हो श्रीमान लू। हमें
ऐलान करता हूं, लू कॉर्पोरेशन का नया सीईओ है। खांसी 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 नहीं, शराब में जहर है। है। शिकारी का शिकार, पीछाए दुश्मन, लो ये ए जे तुम्हारा एंड निश्चित है। लो ये आज तुम खत्म। बेटा सोचा नहीं था ना, मैं सिर्फ साधना नहीं करती, जहर देना भी जानती हूँ। अब लू सदन का वारिस फिर से लू शाओतियन है। लू शाओतियन असली वारिस मैं हूं। तुम हमेशा एक ढोंगी ही रहोगे। लू सदन का वारिस, मुझे उस ओहदे की परवाह नहीं। मैं मानता हूं कि तुम लू परिवार के सगे बेटे हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। आज के बाद तुम सब मर जाओगे। लू सदन मेरा है और लू परिवार की अरबों की संपत्ति भी मेरी। तुम एक जानवर हो। पापा, पापा, मैंने 20 साल से ज्यादा आपको पापा कहा। इन 20 सालों में मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन जैसे ही वो आया, आपने उसे मेरी जगह दी। लुई को छोड़ दो। बड़ी दीदी और आप जैसी कुंवारी बुढ़ी, अगर आपकी वजह से नहीं होता, जो बॉस लू की कुर्सी पर बैठी हैं, तो लू सदन कब का मेरा हो। तुम नीच इंसान, क्या तुम्हें भगवान के न्याय का डर नहीं? मंजली दीदी, मेरी खूबसूरत मंजली दीदी, मैं सच बताता हूँ, मैं हर रात तुम्हारे सपने देखता हूँ कि तुम एक बुरी औरत की तरह मेरे बिस्तर पर लेटी हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आज मजे करने के बाद तुम चुपचाप मेरे लिए गांडी फिल्म बनाओगी और मेरे पैसे छापने की मशीन बनोगी। तुम क्या तुम आज मैं लू कॉर्पोरेशन को संभालूंगा। किसी को कोई एतराज है? मैंने कहा था कि वो लुई नकली है। मैं शौतियन का साथ देता हूँ। मैं शाओतियन का साथ देता हूँ। शाओतियन का साथ, शाओतियन का साथ, शाओतियन का साथ, शाओतियन का साथ। हम साथ हैं। ठीक है, साथ देने वाले शेयरधारक बोर्ड में बने रहेंगे। पुराने नियमों की तरह ही हम सब मिलकर कमाएंगे। अब निकलो, जल्दी निकलो। नेज की जीत। गाली दो, जल्द ही जहर अपना काम करेगा। मैं बस इंतजार करूंगा तुम्हारी तड़प तड़प कर मौत देखने। लू शाओतियन, मुझे सच में पछतावा है कि मैंने इतने सालों तक तुम्हें पाला। पापा, मैं आपको सुकून की मौत दूं। मैं हार नहीं मान सकता। ये नाइंसाफी है। तुम्हारे पीछे आखिर कौन है? तो ये तुम हो। ले चाहे तो तुम ही हो। मालिक हैरान रह गए ना, इतने सालों तक मैंने गुलामी की, आखिरकार मेरे अपने बेटे ने ही लू सदन का वारिस बना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सबसे भरोसेमंद नौकर मुझे धोखा देगा। उस समय तुमने ही मेरे बेटे को बदला था। बिल्कुल सही कहा, वरना मैं लू सदन की संपत्ति कैसे छीनता।
छोटे मालिक मुझे दोष मत देना, तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। बेटा, डैडी में कोई खास काबिलियत नहीं है, लेकिन डैडी तुम्हें सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। आज से तुम लू सदन के छोटे मालिक हो। लू सदन का सब कुछ अब तुम्हारा है। शौतियन, आज से तुम लू सदन के मालिक हो। शुक्रिया पापा। अब से आपको लू मिंग की सेवा नहीं करनी। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा और आपकी सेवा करूंगा। दो एहसान फरामोश यहाँ बाप बेटे का नाटक कर रहे हैं। 6 कितना घिनौना है, मुझे तो उल्टी आने वाली थी। ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? देखा, संजीवानी बूटी हर जहर काट सकती है। मैंने कहा था तुम दुष्ट साधक बहुत घटिया हो, धिक्कार है। क्या तुम दोनों नाटक कर रहे थे? हाँ, अगर नाटक नहीं करते तो हम इतनी बड़ी मछली कैसे पकड़ते। ली चाय, 20 साल पहले तुम कर्ज में डूबे थे और जान बचा रहे थे। मैंने तुम्हें बचाया था और तुम्हारा कर्ज भी चुकाया था। तुमने कहा था कि तुम एहसान मानोगे और मेरे यहाँ मैनेजर बन गए। शायद उसी वक्त से तुम्हारी नजर मेरी लू सदन की संपत्ति पर थी। इंसान दौलत के लिए मरता है। मैं अपने बेटे को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। क्या इसमें कुछ गलत है? लूई, ज्यादा मत उड़ो। मेरे पास महान गुरु हैं, तुम्हें मारना बहुत आसान। आप दोनों बेफिक्र रहे, अब सब मुझ पर छोड़ दे। हे, आह, लू शाओतियन, मैंने कहा था तुम्हारा ये दुष्ट साधक बहुत घटिया है। वो मेरी धूल के बराबर भी नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। लूई, तुम हार मान लो, वरना तीसरे दीदी। हरामी, शिंगिंग ने तुम्हें बचपन से बहुत प्यार किया। तुमने उसे ही मुझे धमकाने के लिए अगवा कर लिया। शाओतियन, शांति से बात करो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने दूंगी। पैसा? बड़ी दीदी, आप अभी भी नहीं समझी। मुझे लू ग्रुप चाहिए, मुझे लू ग्रुप चाहिए। तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हूँ। मैं पागल हो गया हूँ। मैं 20 साल से ज्यादा समय से लू सदन का वारिस, लेकिन ये साधु जैसे ही यहाँ आया कहने लगा कि वही लू परिवार का असली बेटा है। क्या मैं पागल ना हूँ? क्या मैं पागल ना हूँ? पापा, आप इसे संभालिए, मैं अभी वापस आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें हरा दिया। 2 दुक्की। बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ दो, वरना लू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सुनो लू परिवार की तीसरी बेटी, अपनी ताकत बचाओ। अभी का जो है लू सदन, वो आगे चलकर तुम्हारा नहीं रहेगा। बेहतर होगा तुम ये सोचो कि कैसे छोटे बॉस लू तुम्हें जिंदा छोड़ दे। क्या 2 दुक्की चलेंगी? छोटे मालिक लू ने कहा है कि ये तीसरी सुपुत्री बहुत कोमल है, इसे विदेश बेचने से पहले मेरे भाई थोड़ा मजा कर लें। आखिर घर की चीज बाहर क्यों जाए? जानवर, तुम सब जानवर हो। तीसरी सुपुत्री इंतजार नहीं कर सकती। भाइयों, क्यों ना हम काम अभी शुरू कर दें? ठीक है, वैसे भी छोटे बॉस लू ने हमें इजाजत दे दी है। तो फिर शुरू करते हैं। दूर हटो, तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे पापा और लू परिवार की बेटियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम कौन हो? सपने देखते रहो, सपनों में सब मिलता है।
लो ये, तुम यहाँ कैसे आए? तीसरी दीदी, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। माफ करना, मैं बहक गई थी। लू शाओते ने मुझे ठगा। मैं कितनी अंधी थी जो अपने सगे छोटे भाई को नहीं पहचाना। तीसरी दीदी, सब बीत गया, मुझे कसकर पकड़ो, हम जल्द ही परिवार से मिलेंगे। हाँ। शाओतियन, शांत हो जाओ। पहले अपनी तीसरी दीदी को छोड़ो। तुम्हारी जो भी मांगे हैं मैं सब मान लूंगा। मुझे लू ग्रुप चाहिए, मुझे लू ग्रुप चाहिए। नीच इंसान, क्या तुम इसके लायक हो? लुई, तुम आ गए। शेंगेंग कहाँ है? 3, 2, 1। पापा। जिंगिंग, ये सब क्या है? तुमने यहाँ 20 साल ऐश की, मैंने पहाड़ पर 20 साल तपस्या की। मैं सब कुछ गायब कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करने में सक्षम। तुम जैसा आवारा ये नहीं समझेगा। तुम कितने नमका हराम निकले। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, सबसे ज्यादा प्यार तुमने दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की? तुम एक तरफ हटो। मैंने तुम्हें सगा भाई माना और तुमने मुझे मोहरा बनाया। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओ कमीने जानवर। दफा हो जाओ। तुम बुड्ढे, अब तुम मर। डैडी संभल के। मेरे परिवार को सताने वाले मर। बिजली का प्रकोप, दाह से होश उड़ना, नाक में साड़ना। बिजली का प्रकोप और दाह से होश उड़ना। मैं तुम्हें नाक में ही सदने के लिए छोड़ दूंगा। जानवर, मैं तुम्हारा सागा बाप हूं। मुझे पता है कि तुम मेरे साज बाप। अगर तुमने 20 साल पहले मुझे लू सदान ना भेजा होता तो क्या महराज, सब तुम्हारी गलती है। ये पाप है, कितना बड़ा पाप है। अब मारने के लिए तैयार हो जाओ। लुई, मैं जानता हूं कि तुम एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो। जान लेना तुम्हारे बुरा कर्मा को बढ़ा देगा। सही कहा। मेरी हाई गलती थी कि मैं इन लोगों को पहचान नहीं पाया। हमारी वजह से तुम्हारा बुरा कर्मा और नहीं बांधना चाहिए। लेकिन पापा, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुमने मुझे पापा कहा, इतना है मेर लूमिंग के लिए काफी है। बाकी सब कानून प्रवर्तक पार छोड़ दो। उन्हें जिंदा रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। हाँ, बस हमारा परिवार एक साथ रहे, वही काफी है। लू, ये अंग के कारण अपने हाथ गंदे मत करो। इस जीवन माइन आप डम जेल में इन पाश्ता। अपने पिछले 20 सालों के बारे में सोचो और फिर सोचो कि तुम्हारे बाकी जिंदगी कैसे होगी। लू शाओतियन अभी पछताते रहो। नहीं नहीं, तीसरी दीदी, तीसरी दीदी, तीसरी दीदी। पापा, पापा, आपने मुझे बचपन से बत्ते यूं देखा है। मैं जेल नहीं जाना चाहता। कोई आए, कानून प्रवर्तक को सूचित करो। बेट भाई लू, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मुझसे गलती हो गई, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल। तुम मौत की सजा से तो भाग सकते हो, लेकिन सजा से नहीं भाग सकते। इसी जन्म में तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी। वादी दीदी, मांजली दीदी, मांजली दीदी, मैं जानता हूँ आप दयालु हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप भी मुझसे प्यार करती हैं, है ना? मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुमने इतने सारे गलत काम किए हैं। लुई को फंसाया, पापा और हुमैन मारने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है इन चंद बातों से हुमैन आसानी से मना लोगे? मेन बाता दून, ये नामुमकिन है। बेद भाई लू, मुझे अपनी गलती का एहसास। मैं इस जन्म में मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। अगर यह भी नहीं तो मुझे अपना नौकर हाय रख लीजिए, मुझे अपना ड्राइवर पाना लीजिए।
मेन ये क्या पाप हो गया? ये क्या पाप हो गया? मेन ये क्या कर दिया है? ली चाय ने लू शाओटियन के साथ मिलकर लू सदान को नुकसान पहुंचाया। कानून इन्हें कड़ी सजा दे, सजा ए मौत दीजिए। आखिरकार हमारा परिवार एक हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि 20 सालों बाद मेरा भी एकाहार होगा। वो क्या है? नहीं, दुनिया के सारे हिसाब पूरे हुए। FBI जल्दीकरण का समय है। पीछे हाथ तो लुई, लुई, पापा क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो लू ही मर जाएगा। मेरा ये अभी अभी मिला छोटा भाई क्या पलक झपकते ही भगवान इसे छीन लेगा? भगवान तुम अंधे हो गए हो। क्यों बिजली की परीक्षा इतनी भयानक क्यों? मैंने लू सदन की मदद करने का संयोग पूरा कर लिया है। क्या मुझे वाकई सारे संयोग खत्म करने होंगे? लुई, आज से मेरा और तुम्हारा पिता पुत्र का रिश्ता खत्म। लू ही, आज से तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ती हूँ। अभी तुम ले थे और अब रिश्ता तोड़ना है? लोए, मेरा तुम्हारे जैसा कोई छोटा भाई नहीं है। लूई, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ती हूँ। क्यों? निर्दयी भगवान, मैंने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया है, फिर बिजली की परीक्षा और भी शक्तिशाली क्यों हो गई? लूई, लूई, डरो मत। मंजली दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। भगवान, अगर हिम्मत है तो मुझे भी इसके साथ मार डालो। हाँ, अगर हिम्मत है तो हम सबको एक साथ मार डालो। तो ये होता है परिवार। परिवार का प्यार कोई बंधन नहीं है, बल्कि वह हवा है जो मुझे आसमान तक ले जाती। मैं समझ गया, मुझे रिश्तों को तोड़ना नहीं बल्कि उन्हें अपनाना है। पापा, बादलों का गर्जना रुक गया है। गर्जना रुक गया है पापा। पापा, बादी दीदी, मंझाले दीदी, तीसरे दीदी, हमारे मिलने का समय बहुत कम था। अभी तो आपके साथ वक्त भी नहीं बिताया। आपने मेरी मुसीबत में मदद की, पर अब मैं आपके साथ ना ही रह पाऊंगा। लुई, तुम मेरे बेटे हो, यही तुम्हारा घर है। तुम उठकर कहाँ जा रहे हो? पापा, मैंने 20 सालों तक साधना की है। स्वर्ग प्राप्ति हमेशा से मेरी पुरानी ख्वाहिश थी। लो साधन का संकट आप टल चुका है। अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब मुझे देवलोक जाना होगा। पापा, दीदियों, अलविदा। खुदारात का नियम दयालु है, वो न्याय करता है। मैंने इस जीवन मायन पुण्य कामना की है। ईश्वर कभी भी मुझे अपनों से दूर ना ही रखेगा। मैं वादा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा। 20 साल तक बिछड़े रहने के बाद मैंने भी तक अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैंने भी अभी तक अपने छोटे भाई से माफी नहीं मांगी है। मेन टू लू ग्रुप की जिम्मेदारी लुई को सौंपना चाहते थे। लुई ने कहा है कि वो आएगा, तो वो जरूर वापस आएगा। ह्यूमेनस पर भरोसा करना चाहिए। हम उसका इंतजार करेंगे। मिस लू, ऑस्कर माइन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए बधाई। क्या आपको जीतने का पूरा भरोसा है? बिल्कुल है। मेरे छोटे भाई ने भविष्यवाणी की थी कि मैं बनूंगी सबसे कम उम्र की ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। विनिंग डैडी, तुम्हें पहले से ही बधाई। इस बार जीत तुम्हारी हाई होगी। तुम्हारी यात्रा सुखद हो। अपना ख्याल रखना। मंझाली दीदी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड लेकर आना। चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ। बाय बाय, बाय बाय।
अपना पूरा ध्यान रखना। पापा जरा वाहन देखिए, क्या वो वही है? क्या वो? दीदी आपने क्या देखा? शायद मुझे हाय कोई गलतफहमी हुई है। सुपरस्टार आपके लिए विदेश जाना सुरक्षित नहीं है। क्या आपको एक अंगरक्षा की जरूरत है? लू ये तुम वापस आ गए। डैम घट रहा है, मेरा डैम घट रहा है। मैं तुम्हें मार ही डालूंगी।